दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ फार्स। फार्स इंग्लिश लिटरेचर में होता क्या है। अगर हम इसके टर्म की बात करें 1520s के अंदर ये जो टर्म था फार्स, ये फ्रेंच वर्ड फार्सिर 15th सेंचुरी की बात हो रही है। उसका मतलब हुआ करता था स्टफिंग और फोर्स मीट। एक्चुअली स्टफिंग का उस टाइम में ये मतलब था कि कोई भी अगर प्ले हो रहा तो उसके ढेर सारे हास्यास्पद इवेंट्स घटेंगे। दैट उसका मतलब होता था फार्स। अगर उसमें खूब सारी हास्यास्पद सीन्स होंगे उसके अंदर, दैट इज़ अ फार्स। ग्रीक थिएटर में, एंशियंट ग्रीक थिएटर के टाइम में क्या होता था कि फेस्टिवल सीजन पर ट्रेजिक प्लेज होते थे और 3 भाग में होते थे और उसके बीच में एक सटायर प्ले होता था। वो दो पूरा प्ले जो था ट्रेजिडी से भरा हुआ था, तो लोग जो है देखते थे, उनके दिमाग में टेंशन्स होती थी, मगर उनके दिमाग को शांत करने के लिए कॉमिक रिलीफ पैदा किया जाता था सटायर प्ले के माध्यम से। तो बीच में जो सटायर प्ले होता था उसके अंदर जो जो कंटेंट होता था ह्यूमर से भरा हुआ होता था, मगर उसमें सेक्सुअल जोक्स और फिजिकल कॉमेडी उसके अंदर प्रेजेंट की जाती थी। इससे क्या होता था, लोग जो होते उनका जो इमोशंस जो होते थे वो जो ट्रेजिक इमोशंस थे वो रिलीज हो जाते थे कॉमिक रिलीफ के माध्यम से। तो एक्चुअली में देखा जाए तो जो आज का जो फार्स है, जो फार्स मॉडर्न फार्स जो था वो एक्चुअली इधर से ही सटायर प्ले के माध्यम से की थ्रू ही आया आया था। अगर ओल्डेस्ट सर्वाइव्ड फार्स की हम बात करें तो वो था द बॉय एंड द ब्लाइंड मैन, जो कि 1266 के बाद का है। डेफिनेशन है इसकी फार्स की, इट इज़ अ लिटरेरी जॉनरा एंड टाइप ऑफ कॉमेडी दैट मेक्स यूज ऑफ हाईली एग्जैजरेटेड एंड फनी सिचुएशंस। ये एक ऐसा लिटरेरी जॉनरा है, एक ऐसा टाइप ऑफ कॉमेडी है जो कि फनी सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। दैट इज़ फार्स कहलाता है वो। क्यों होता है ऐसा? जिससे कि हम कॉमिक इफ़ेक्ट पैदा कर सकें। और ये कॉमिक इफ़ेक्ट जो पैदा हो रहा है कैसे हो रहा है, हम रिडिकुलस प्लॉट, बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद प्लॉट लिख रहे हैं, एग्जैजरेटेड जो कैरेक्टर उसमें दिखाए जाते हैं बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर उनको दिखाया जाता है, और सिचुएशंस बहुत ही बियॉन्ड नॉर्मल होती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्यों करते हैं ऐसा, जिससे कि फार्स को अंदर फार्स के माध्यम से कॉमिक इफ़ेक्ट शो कर सके ड्रामा के अंदर। और ये जो फार्स जो होता था जनरली ये थिएटर से ही जुड़ा होता था, मगर इसका यूज़ हम अदर जो लिटरेचर के अदर टाइप है जैसे कि पोइम्स हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं। मूवी राइटर्स जब आज के टाइम में देख सकते हैं, मूवी राइटर्स जब कॉमिक सीन्स देते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्जैज रिडिकुलस प्लॉट वाले कॉमिक सीन जो होते हैं वो एक्चुअली फार्स का ही एग्जाम्पल है जो मूवी राइटर्स डालते हैं। नॉवेल्स के अंदर भी हम देख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज के अंदर भी फार्स का इस्तेमाल होता है। पर्पस सिंपल है, इवोक लाफ्टर, मतलब जिससे कि हंसी आए और बहुत ज़्यादा हंसी आए। अगर एग्जाम्पल इसमें देखें, ऑस्कर वाइल्ड और नोएल कावर्ड, इन्होंने क्या करता, 19 और 20 सेंचुरी के राइटर हैं उस समय इन्होंने इस फार्स को बहुत पॉपुलराइज किया, क्योंकि इन्होंने जितना भी थिएट्रिकल वर्क्स क्रिएट किया था वो फार्स में ही था, और इनको ही श्रेय जाता है कि इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था। ऑस्कर वाइल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इसके अंदर अगर आप इसकी स्टोरी पढ़ेंगे तो इसमें कैरेक्टर्स हैं, अपने हर कैरेक्टर अपने आप को अर्नेस्ट कह रहा है, और अल्टीमेटली दो ऐसे कैरेक्टर थे जो अपने आप को अर्नेस्ट कह रहे थे, जब वो आपस में मिलते हैं तो सारी उनका सारा झूठ पकड़ा जाता है। तो इस बीच जो कहानी बनती है इस बीच में, वो कहानी एक तरह से फार्स है अपने आप में। ऐसे ही विलियम शेक्सपियर के द्वारा टेमिंग ऑफ द श्रू और एक कॉमेडी ऑफ एरर्स लिखा गया। कॉमेडी ऑफ एरर्स में आप देख सकते हैं कि दो भाई हैं, बिछड़ गए हैं शुरुआत में ही, और अल्टीमेटली एक शहर में जाकर दोनों टकराते हैं, मगर इस बीच में जो मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला जो प्रॉब्लम होता है, जो क्या कहते हैं कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है, उससे जो कॉमिक सीन्स क्रिएट होते हैं वो एक्चुअली फार्स होता है। ऐसी टेमिंग ऑफ द श्रू के अंदर जो है कैथरीन एक बहुत ही ज़िद्दी लड़की है, उसकी शादी पेट्रिकियो से होती है। पेट्रिकियो शादी करता है उससे, क्योंकि उसकी जो छोटी बहन है कैथरीन की, उसकी भी शादी होनी है बिनाका की। और प्रॉब्लम ये है कि जब तक कैथरीन की ना हो तब तक बिनाका की शादी नहीं हो सकती। पेट्रिकियो के ना कैथरीन से शादी करता है, मगर वो कैथरीन को ओबीडियंट बनाने के लिए ढेर सारे जाल बुनता है, तरीके अपनाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, कैथरीन जो है उसकी सबसे ओबीडियंट वाइफ बनती है, बिनाका से भी ज़्यादा ओबीडियंट। और इसी बीच में जो ये सारी चीज़ें घटती हैं उसमें काफ़ी सारा कॉमिक क्रिएट होता है, बहुत सारी कॉमेडी क्रिएट होती है, यही जो है फार्स कहलाता है। तो ये था आपका फार्स। थैंक यू।